भैया वो रोहन के लिए शर्ट दे दीजिए। शीला, तू माँ की बातों में मत आ जाना। तू जानती है ना उसकी सोच तो ऐसी ही है। सरिता जी कभी ये नहीं चाहेंगी कि तेरा रिश्ता टूटे। जानती है ना तू? क्या हुआ रोहन जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं। फिर बात क्या है? देखो शीला, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन इस घर में कोई है जो ये नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। कौन? तुम्हारी भाभी। क्या? हाँ, वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। लेकिन रोहन, वो ऐसा क्यों चाहेंगी? भाभी ने तो खुद होकर सब घर वालों को मनाया था। रोहन, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच कहो कि आज क्या हुआ था? आपको हमारे प्यार का वास्ता बताइए ना, बोलिए ना क्या हुआ था प्लीज। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल तुम्हारे घर वालों से मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी भाभी मेरे घर के बाहर बेहोश पड़ी थी। वो बेहोश नहीं, बल्कि अपने होश को बैठी थी। तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी मुझसे शादी करना चाहती थी और मैंने उन्हें मना कर दिया। शायद ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने एक ऐसी हरकत करी जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती। रोहन, प्लीज मुझे बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। क्या हुआ था आज? ठीक है, अभी जिस तरह मैं बाथरूम से बाहर आया, उसी तरह अपने घर के बाथरूम से भी नहाकर बाहर निकला। मैंने शर्ट नहीं पहनी थी और तुम्हारी भाभी ने। रोहन, क्या क्या भाभी ने? मुझे कसकर पकड़ ली। ऐसे कैसे कर सकती है भाभी? भाभी भाभी ऐसे नहीं कर सकती। वो इस तरह। मैं जानता था कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी,
आखिर मैं हुई कौन? लेकिन तुम्हारी सरिता भाभी, वो तो बहुत शरीफ है, पूरे घर में सबका ख्याल रखती, किसी को परेशान नहीं देख सकती। लेकिन सच तो ये है कि मैं उनसे नहीं, तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। और प्यार का मतलब सिर्फ दो जिस्मों का मिलना नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलना होता है। मैं समझ सकता हूं, उनकी शादी को 10 साल हो गए और आज तक उनके पति ने उनको छुआ तक नहीं। वो भी खूबसूरत है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करी। ये सरिता नाम की मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। मॉम जल्दी बताओ। इससे पहले कि कोई कीचड़ हम पे डाले, वो सामने वाले पे डाल दो। मॉम, पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है, आप मुझे आइडिया बताओ जल्दी क्या करना है। सुनो, तुम अपना दुखड़ा जाके शीला को सुनाओ और उसे ये यकीन दिलाओ कि सरिता के मन में पाप था और वो खुद तुम्हारे पास आई थी। बस अगर उसे ये यकीन हो जाए ना, तो समझ लो कि तुम इस झमेले से बाहर आ गए और सरिता का पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। शीला, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है। माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना, उसे जान लेना जरूरी होता, बहुत जरूरी। जी डॉक्टर, मैंने लिख ली है दवाई। हाँ जी, आज ही ले आऊंगा, शुरू करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। अब कैसा लग रहा है आपको? आराम कीजिए, कैसा लग रहा है? जी मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ कैसे आई? रोहन के साथ। क्या? रोहन जी? जी। राज जी, मुझे आपको कुछ बताना है। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, आप रेस्ट कीजिए। कुछ दवाइयां लानी है, मैं लेकर आता हूँ। रिलैक्स। मैंने कहा वो अपने तक ही रख, किसी से कुछ मत कह। रुकिए रोहन जी, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आप मुझे बेहोशी की हालत में घर तक लेकर आए, मुझे आपको शुक्रिया करने का मौका तो दीजिए। मैंने आपकी इतनी तारीफ करी, घर वालों ने आपको पसंद किया, आपकी मेरी ननद के साथ शादी भी तय हो गई, फिर थोड़ी और तारीफ करने का मौका तो दीजिए रोहन जी। आप सबको पता है, रोहन जी शीला से इतना प्यार करते हैं कि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच हम सबसे छुपा रहे हैं। कहना क्या चाहती है बहू? साफ साफ बोल। बाऊजी, अब जो मैं रोहन जी की तारीफ में कहने वाली हूँ, वो सुनकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं।
कह दो सच रोहन जी। कौन सा सच? कजरी नाम का सच। याद है आप सबको जब हम इनके घर गए थे और वो घूंघट वाली नौकरानी सबको मिठाई दे रही थी और हमसे कहा गया था कि वो उस घर की नौकरानी है। मैंने उस नौकरानी को रोहन जी की बाहों में देखा है।